ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अशोक गहलोत को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। वे राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। विरोधी पार्टियों पर तार्किक और तथ्यात्मक हमले करते हैं। उनके बयानों का विरोध तो पीएम मोदी और अमित शाह तक नहीं कर पाते हैं। विधानसभा में भी जब वे बोलते हैं तो सामने वालों का पता भी नहीं होता कि गहलोत के तर्कश से कौन सा तीर निकलेगा और किस पर चलेगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के शीर्ष नेताओं में शुमार है। गहलोत जनता से जुड़ाव रखते हुए कहते हैं कि मैं थांसू दूर नहीं, जननायक और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जन्मदिन है। अशोक गहलोत सूर्य नगरी जोधपुर से संबंध रखते हैं। गहलोत कड़क चाय और पार्ले जी बिस्किट के शौकीन हैं। साधारण परिवार से निकले गहलोत की गिनती कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरों में होती है। उनके सियासी प्रतिद्वंदी भी उनके अनुभव से सीखने की बात करते हैं। 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे अशोक गहलोत राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनका जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत जो खुद जादूगर थे। गहलोत ने विज्ञान और कानून से ग्रेजुएशन की डिग्री। गहलोत का विवाह 27 नवंबर 1977 को जयपुर में सुनीता गहलोत से हुआ था। इनके बेटे वैभव गहलोत और बेटी सोनिया गहलोत। बचपन से ही गहलोत समाज सेवा और राजनीति में रुचि रखते हैं। ये गांधीवादी रहे हैं और सभी को साथ लेकर चलने की विचारधारा पर चलते हैं। राजस्थान की राजनीति में जादूगर की भूमिका निभाने वाले गहलोत माली जाति से संबंध रखते हैं, जिनका राजनीति के क्षेत्र में कोई विशेष वर्चस्व नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी छवि एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में बनाने में कामयाबी हासिल की। 1998 में राज्य के मुख्यमंत्री बने तो राज्य में जातीय समीकरण बेहद चरम पर था। राजपूत, जाट और ब्राह्मण नेताओं का सत्ता पर बड़ा प्रभाव था। उस समय परसराम मदेरणा का सीएम बनना लगभग तय था। तो वर्ष 2008 चुनावों में राहुल गांधी ने सीपी जोशी का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ा दिया था, लेकिन जोशी खुद एक वोट से चुनाव हार गए। तब विधायक एक स्वर में गहलोत के साथ खड़े हो गए। फिर से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री चुन लिए गए। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट का नाम आगे किया, लेकिन जब विधायकों की राय जानी गई तो 80% विधायक गहलोत के साथ। इसके अलावा करीब 20 निर्दलीय विधायकों ने गहलोत का समर्थन किया। तो 2018 में गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी के काल से ही गहलोत राजनीति में सक्रिय हुए। 7वीं लोकसभा के लिए अशोक गहलोत ने जोधपुर से पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा। इसमें गहलोत विजयी रहे। इसके बाद लगातार 1984, 1991, 1996, 1998 से गहलोत सांसद चुने गए। फरवरी 1999 में गहलोत ने 11वीं विधानसभा के लिए जोधपुर के सरदारपुरा से चुनाव लड़ा और जीते भी। 11वीं विधानसभा में वे राज्य के पहली बार मुख्यमंत्री बने और 12वीं विधानसभा में विधायक तो बने, मगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बन सके। 2008 में वे 13वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद राज्य की दूसरी बार बागडोर संभाली। 2013 में फिर से विधायक चुने गए, मगर विपक्ष की भूमिका में इन्हें रहना पड़ा। 2018 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव 2 बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम पर लड़ा गया। हालांकि इसमें 99 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के नाम पर तीसरी बार गहलोत को सीएम की कुर्सी मिली। अशोक गहलोत राजस्थान में 3 बार से मुख्यमंत्री। इनके कार्यकाल पर गौर करें तो कई रोचक तथ्य देखने को मिलते हैं। जब गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दिया। राजस्थान में निःशुल्क दवा, जांच और इलाज गहलोत की ही देन है। गहलोत 3 बार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और कई बार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। भारत के 3 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के काल में रहे। इस दौरान गहलोत को केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने का भी मौका मिला। इसमें गहलोत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री, खेल उपमंत्री, केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और कपड़ा मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा अशोक गहलोत
3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी चुने गए। राजस्थान में 2 रुपए किलो गेहूं की योजना शुरू की और अकाल की स्थिति में राज्य के निर्धन लोगों के लिए मसीहा बने। इन कारणों से गहलोत जनता में बड़े लोकप्रिय रहे हैं और जननायक भी कहे जाते हैं। बुजुर्गों को पेंशन और तीर्थ यात्रा कराई और श्रवण कुमार भी कहलाए। राजस्थान की जनता को निरोगी रखने के लिए चिरंजीवी योजना शुरू की, इससे जनता की सेहत चुस्त दुरुस्त हुई, साथ ही कोई भूखा ना सोए की परिकल्पना को साकार की। A1 न्यूज के लिए जयपुर से दिनेश सविता की रिपोर्ट। अशोक गहलोत सूर्य नगरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 72वां जन्मदिन है। इस बार मुख्यमंत्री गहलोत अपना जन्मदिन उदयपुर के झाड़ोल में आदिवासियों के बीच मनाएंगे। चुनावी माहौल में गहलोत का आदिवासियों के बीच जन्मदिन मनाने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम गहलोत इस समय कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां से वे सीधे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट में पहुंचेंगे और जहां पार्टी पदाधिकारी सीएम का स्वागत कर जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं देंगे। यहां से वे झाड़ोल के गौराणा और कोटड़ा के घाटा के लिए रवाना होंगे, जहां पर महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे और इस मौके पर आदिवासी किसानों को राहत पैकेज भी बांटेंगे। इसके बाद शाम को सीएम उदयपुर के सेक्टर 4 स्थित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। आपको बता दें कि सीएम गहलोत आज उदयपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद कल भी संभाग में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत का आज 72वां जन्मदिन। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी दिनेश कसाना के साथ में। जी दिनेश, आज सूबे के मुखिया, राजस्थान के जननायक का जन्मदिन है और वे अभी कर्नाटक के दौरे पर हैं, प्रचार प्रसार में वहां व्यस्त हैं। हालांकि इस प्रचार प्रसार के बाद में वे आज शाम को उदयपुर पहुंच रहे हैं, जहां कार्यक्रम रखे गए हैं उनके स्वागत में। देखिए, कर्नाटक दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पिछले 2 दिन से कर्नाटक में ही चुनाव प्रचार कैंपेन लगातार कर रहे हैं। आज भी हुबली में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर है। और उसके बाद क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है और पूरे प्रदेश भर में उनके जन्मदिन को लेकर अलग अलग तरह के सेवा के जो कार्य हैं वो लगातार हो रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप होंगे, इसके अलावा जनसेवा से जो जुड़े हुए कार्य हैं वो होंगे। कहीं वृक्षारोपण का कार्य रखा गया है, तो कहीं इंदिरा रसोइयों में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। पूरे प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, तो उन कैंपों में जगह जगह मुख्यमंत्री का केक काटकर जन्मदिन मनाया जाएगा। इस तरह से क्योंकि बाहर है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोशल मीडिया के जरिए लोग, कांग्रेस के नेता, पार्टी कार्यकर्ता और आमजन की ओर से लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। आज अपना जन्मदिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में मनाएंगे। आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर वो रहेंगे, तो दोपहर 3 बजे उनका उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। और उदयपुर में क्योंकि कैंप लगातार पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं और महंगाई से निजात दिलाना सरकार का जिस तरह से एक फोकस किया है कि महंगाई से किस तरह से जनता को राहत मिले, और इसके लिए ये महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने का कार्यक्रम है। लगातार अलग अलग जिलों में और हिस्सों में जाकर मुख्यमंत्री इन कैंपों का अवलोकन कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं, लोगों को किस तरह से राहत मिल रही है और कैंपों में किस तरह की व्यवस्थाएं जनता के लिए की गई है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं इन कैंपों के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देख रहे हैं। आज उनका कोटड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 3:30 बजे वो घाटा कोटड़ा है उदयपुर जिले के, वहां पर पहुंचेंगे और कैंप का अवलोकन वहां पर करेंगे। महंगाई राहत कैंप भी चल रहा है और प्रशासन गांवों के संग अभियान, दोनों कैंपों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे, पूरी जानकारी वहां पर लेंगे। और उसके बाद झाड़ोल पहुंचने का कार्यक्रम है। झाड़ोल में भी 5 बजे वो कैंप का अवलोकन करेंगे। और जी दिनेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम गहलोत जैसा कि आज आदिवासियों के बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे और उन्हें राहत पैकेज भी बांटेंगे, तो इसे भी सियासत का ही एक पहलू बताया जा रहा है। देखिए, दौरा उनका सरकारी कार्यक्रम है और ये महंगाई राहत कैंप में अवलोकन का कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर चूंकि आज उनका जन्मदिन है तो सामाजिक जीवन में ये कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। आम जन की ओर से भी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में एक तरह का उत्साह है मुख्यमंत्री के जन्मदिन का। और जब आदिवासी क्षेत्र में और उदयपुर जिले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें वहां पर जन्मदिन भी बधाइयां और शुभकामनाएं दी जाएंगी। और मायने अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री का आदिवासी क्षेत्र में जन्मदिन के दिन रहना ये अपने आप में काफी मायने रखता है और इसके कई सियासी मायने भी है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में लगातार
जिस तरह के कैंप चल रहे हैं महंगाई राहत के, उसमें 100 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दी जा रही है। जी बिल्कुल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वृद्धावस्था, वो उसकी गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा 500 रुपए में सिलेंडर देने की जो है वो उसका भी गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। तो तमाम तरह की योजनाएं, और उन सबके बीच आज जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इन कैंपों में पहुंचना और आदिवासी क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने और चुनावी वर्ष में माने जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिनेश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गो फर्स्ट एयरलाइन ने